सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। राइट, तो अगर उसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, राइट, तो हमने आगे पढ़ा था पेपर मॉडल के बारे में। राइट, पेपर मॉडल में प्लेन सरफेसेस आते थे। राइट, अब उसमें कुछ प्लेन कर्व्स की अगर बात करें तो उसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। राइट, यहाँ पर ये जो कर्व है वो क्लोज्ड कर्व नहीं है और एकदम सिंपल कर्व है। राइट, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर ये नॉट अ सिंपल कर्व आएगा, यहाँ पर ये सिंपल कर्व नहीं है। राइट, उसके बाद ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व। राइट, तो ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला कर्व। राइट, अब इस कर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो है अ क्लोज्ड कर्व। राइट, दैट इज नॉट सिंपल। यहाँ पर ये क्लोज कर्व है बट सिंपल कर्व नहीं है। राइट, जो सर्कल था वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्लोज भी है और सिंपल भी है, बट यहाँ पर कर्व क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक है पॉलीगॉन्स। राइट, तो पॉलीगॉन्स मतलब कि सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। राइट, ओके, अब यहाँ पर अलग अलग कर्व्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कर्व वो देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर कुछ पॉलीगॉन कर्व्स दिए गए हैं। राइट, जैसे कि ये शेप का, राइट, जैसे कि ये रेक्टेंगल शेप का और यहाँ पर भी दूसरा रेक्टेंगल शेप का। तो ये जो है उनको हम लोग पॉलीगॉन्स बोलेंगे। और इस तरीके से जो कर्व्स है जो कि टोटली डिफरेंट टाइप के ही शेप के हैं उसको हम लोग नॉट पॉलीगॉन बोलेंगे, ये सारे पॉलीगॉन नहीं होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। तो अब अलग अलग पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्टाइसिस के अकॉर्डिंग उसके क्लासिफिकेशन और उसकी फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसिस, तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस और साइड्स वो है 3। उसका क्लासिफिकेशन ट्राइंगल में आएगा और उसकी जो सिंपल फिगर है वो इस तरीके से होगी। राइट, दूसरा क्लासिफिकेशन है उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसिस है वो 4 है। क्लासिफिकेशन आएगा क्वाड्रिलेटरल एंड उसकी जो फिगर है वो इस तरीके से होगी जिसमें 4 वर्टाइसिस होंगे। उसके बाद है जिसके नंबर ऑफ साइड्स है 5, क्लासिफिकेशन होगा पेंटागन एंड उसकी जो फिगर होगी उसमें 5 कॉर्नर्स होंगे। राइट, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स और वर्टाइसिस है 6, उसका क्लासिफिकेशन होगा हेक्सागन। राइट, और उसके जो कॉर्नर्स होंगे उसकी जो फिगर होगी वो इस तरीके से होगी जिसमें 6 कॉर्नर्स होंगे। राइट, उसके बाद है 7 वर्टाइसिस, उसका क्लासिफिकेशन होगा हेप्टागन और जिसमें इस तरीके से फिगर होगी जिसमें 7 कॉर्नर्स होंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और 8 जिसका वर्टाइसिस है। राइट, ऑक्टागन जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे। राइट, उसके बाद हम लोग 9 जिसमें 9 वर्टाइसिस है। राइट, और नंबर ऑफ साइड्स आर 9, तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा नोनागॉन। राइट, तो नोनागॉन उसमें टोटल 9 कॉर्नर्स होंगे। तो उसके बाद है 9 नोनागॉन जिसमें 9 नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स होंगे। राइट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 10 आएगा। राइट, 10 का नाम होगा डेकागॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे डेकागॉन और जिसमें जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है वो 10 होंगे।
जिसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स 10 होंगे, उसको हम लोग डेकागोन बोलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन होगी। अब नाम मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स अगर n है, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n गॉन, राइट, यहाँ पर आ जाएगा n गॉन। जितने नंबर ऑफ वर्टाइसिस होंगे उस तरीके से n गॉन होगा, और इस तरीके से ही हमें कॉर्नर वाला शेप मिलेगा, मतलब कि उसके अंदर टोटल उतने नंबर ऑफ साइड्स या फिर उतने नंबर ऑफ वर्टाइसिस होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है डायगोनल्स, राइट। तो डायगोनल्स की पहले डेफिनेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस ऑफ अ पॉलीगॉन, राइट। तो यहाँ पर जो डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट है, राइट, जो कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को कनेक्ट करता है, राइट। अब उसके शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे अलग अलग पॉलीगॉन्स है, राइट। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है जिसमें 4 वर्टाइसिस है, जिसके डायगोनल्स यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये एक पेंटागन है जिसमें डायगोनल्स यहाँ पर कनेक्टेड है एक दूसरे के। यहाँ पर एक पॉलीगॉन है, राइट, जो K to M से कनेक्टेड है और यहाँ पर L to N से कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बेसिकली डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर डायग्राम में इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखा गया है। जैसे कि इंटीरियर मतलब के अंदर का जो शेडेड पोर्शन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वो उसका इंटीरियर होगा, और एक्सटीरियर मतलब कि यहाँ पर पर्टिकुलर शेप के बाहर का जो पोर्शन शेडेड किया गया है, राइट, वो एक्सटीरियर होगा। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन है वो इंटीरियर होगा, और बाउंड्री के बाहर का जो पोर्शन होगा वो एक्सटीरियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग शेप रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स और कॉन्केव पॉलीगॉन्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एक पर्टिकुलर शेप्स होते हैं, और कॉन्केव पॉलीगॉन में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो शेप होता है वो अंदर की तरफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, राइट। कोई भी शेप यहाँ पर आप देखोगे तो वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यहाँ पर भी अंदर की तरफ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, राइट। बट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में कोई भी शेप अंदर की तरफ जाता हुआ नहीं मिलेगा। उसके बाद है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, राइट। तो उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन है, राइट, रेगुलर पॉलीगॉन दोनों होते हैं, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, राइट। तो इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसीलिए स्क्वायर को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, राइट। तो जो रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो वो इक्वी एंगुलर होंगे बट इक्विलेटरल कभी भी नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, राइट। ओके, अब कुछ शेप्स की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन्स के सारे जो साइड्स है वो सेम है, और उसके एंगल्स भी सेम होंगे, राइट। जैसे कि ट्रायंगल में सेम है। फिर अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और साइड्स भी यहाँ पर सेम है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में भी सारे साइड सेम है और उसके एंगल्स भी सेम होंगे। और रेगुलर पॉलीगॉन में लास्ट है हेक्सागन। हेक्सागन में भी जितने भी एंगल्स है वो सारे के सारे सेम, और साइड्स भी यहाँ पर सेम होगी। बट उसके सामने जो रेगुलर पॉलीगॉन्स नहीं है वहाँ पर क्या होगा, तो उसके जो साइड्स है वो यहाँ पर अलग अलग होंगे, यहाँ पर एंगल्स भी अलग अलग मिलेंगे हमें, राइट। जैसे कि यहाँ पर पहला है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में सिर्फ एक राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल, दूसरे जो दो है वो राइट एंगल नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पर एंगल्स अलग अलग हुए। अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में जो सामने वाले जो साइड्स है वो सेम होंगे, राइट। एंगल्स यहाँ पर सबके सेम है बट साइड्स आर डिफरेंट। यहाँ पर ये सामने वाले साइड्स ही सेम होंगे बट कंसेक्यूटिव जो साइड्स है वो अलग अलग होंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये एक पेंटागन हमने लिया है ध्यान में,
इस पेंटागन में दो साइड सेम है, बट जो जो तीन और साइड्स है वो अलग अलग है और एंगल्स भी अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पर जो हेक्सागन है, राइट, उसमें यहाँ पर जो एंगल्स है वो डिफरेंट है, राइट, और साइड्स भी डिफरेंट है। तो ये पॉलीगॉन्स रेगुलर नहीं कहलाएंगे, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी में द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। मतलब कि ट्राइंगल्स के जितने भी एंगल्स के हम लोग समेशन करेंगे तो उसमें उसका समेशन ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा, राइट। तो कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसमें तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के समेशन 180 डिग्री ही मिलने वाले हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3.1। गिवन हियर आर सम फिगर्स, राइट। तो यहाँ पर कुछ शेप्स दिए गए हैं, उसको हमें क्लासीफाई करना है कि वो सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है, राइट। तो पहले हम लोग फर्स्ट ए की बात करेंगे, राइट। तो ए में बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो कर्व्स है उसके हिसाब से लिखे तो फर्स्ट सिंपल कर्व होगा, राइट। सेकंड भी हमारा सिंपल कर्व है, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन ये सारे सिंपल कर्व्स है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद कॉमा 2, वो भी एक सिंपल कर्व है, उसके बाद कॉमा 5, वो भी सिंपल कर्व है, राइट। उसके बाद कॉमा 6, ये भी एक सिंपल कर्व है, एंड देन 7, राइट। ये सारे सिंपल कर्व है। उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करेंगे तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली पहला सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा फर्स्ट, राइट, कॉमा, उसके बाद सेकंड भी सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा, उसके बाद कॉमा फिफ्थ, राइट, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कॉमा, उसके बाद है सिक्स सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट, एंड लास्ट जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो है 7, राइट। तो 1, 2, 5, 6, 7 ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद है पॉलीगॉन, राइट। तो कौन से पॉलीगॉन से यहाँ पर वो लिखेंगे, तो पॉलीगॉन्स आर फर्स्ट एक पॉलीगॉन है, राइट। उसके बाद कॉमा सेकंड भी एक पॉलीगॉन है, राइट, यहाँ पर ये भी एक पॉलीगॉन है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ है वो भी एक पॉलीगॉन है, राइट, दिस इज़ द फोर्थ वन, ये भी एक पॉलीगॉन कहलाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कि कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन लिखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है नंबर 2, राइट, नंबर 2 इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देन लास्ट है कॉनकेव पॉलीगॉन, राइट। तो कॉनकेव पॉलीगॉन यहाँ पर लिखेंगे, पहला तो फर्स्ट कॉनकेव पॉलीगॉन है क्योंकि अंदर शेप जा रहा है, जब कोई भी शेप अंदर की तरफ जाए वो कॉनकेव हो जाएगा, और जो पर्टिकुलर फोर्थ है वो भी कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। तो 1 के बाद यहाँ पर कॉमा लिख के 4 लिखेंगे, 1 एंड 4 आर कॉनकेव पॉलीगॉन्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर शेप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, राइट। तो पहला जो है, राइट, क्वेश्चन में वो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स है वो यहाँ पर बेसिकली फाइंड करने हैं, तो उसका पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एन इंटू द ब्रैकेट एन -1/2 माइनस एन, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, राइट। इन क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स एन इज इक्वल टू 4, राइट। तो देयर फॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर जो नंबर ऑफ डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो वो ऊपर दी गई हुई इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, उसकी इक्वेशन है n इंटू द ब्रैकेट n -1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन 2, राइट,
माइनस n। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने की एक इक्वेशन है। अब हम लोग वैल्यूज अंदर पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, बेसिकली वो वैल्यूज में 4, राइट, 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n की वैल्यू होगी यहाँ पर 4, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, राइट, तो दैट इज -4। अब 4 इंटू 3 अपॉन 2 -4 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले तो बेसिकली 12 अपॉन 2 आएगा, राइट, 12 अपॉन 2 -4, सो दैट इज 12 अपॉन 2 इज 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर हमें मिलने वाला है वो है 2, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इजीली डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने डायगोनल्स होंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के, तो यहाँ पर डायगोनल्स होंगे 2। उसके बाद रेगुलर हेक्सागोन के डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन अ रेगुलर हेक्सागोन, राइट, तो रेगुलर हेक्सागोन में अगर नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर होंगे 6, राइट, तो n इज इक्वल टू 6। अब n की वैल्यू बेसिकली इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 6 आएगा बाहर और 6 अंदर, तो 6 इंटू यहाँ पर भी 6 आएगा माइनस में, तो 6 इंटू 5, राइट, -6 इंटू 5 -6, राइट। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 इंटू 5 30/2 करेंगे, 30/2 -6, 30/2 तो वो बेसिकली होगा 15, तो 15 -6 होगा, राइट, तो 15 -6 इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर आएगा 9। तो रेगुलर हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे 9, राइट। उसके बाद सी में इन अ ट्राइंगल, राइट, तो ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन अ ट्राइंगल नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर बेसिकली होगी 3, राइट, 3, n इज इक्वल टू 3 होगा। अब जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा एंड यहाँ पर 3 - 1, राइट, तो 3 इंटू यहाँ पर भी एक 3 आएगा, 3 इंटू 3 - 1 तो वो हो जाएगा 2, राइट, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 6 अपॉन 2 मिलेगा, तो 6 अपॉन 2 -3, राइट, तो बेसिकली 6 अपॉन 2 मतलब कि 3 होगा एंड 3 - 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसके डायगोनल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर 0 मिलेगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इट द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसका हमें सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, राइट, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के लिए फॉलो हो रही है कि नहीं ये भी हमें यहाँ पर समझाना है, राइट। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स के समेशंस है वो 360 होंगे, राइट। तो so yes, this property holds even if the quadrilateral is not convex। अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होगा तो भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सच होगी। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, राइट। तो अलग अलग यहाँ पर फिगर्स दी गई है तो उसके साइड्स है, राइट। जैसे कि ट्रायंगल है तो 3, तो एंगल सम यहाँ पर 180 होगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा पर्टिकुलर फिगर दिया गया है जिसके साइड है 4, तो यहाँ पर 2 × 180 होगा, राइट, मतलब कि 4 - 2 × 180।
सिमिलरली तीसरा जो शेप है उसका जो साइड है वो है 5, तो 3 × 180 मतलब कि 5 - 2 × 180, राइट। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट फिगर है उसमें 6 साइड्स है, मतलब कि 6 - 2 × 180, राइट। तो सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास जो फर्स्ट ए, राइट, उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो है 7। तो 7 में ये कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो बेसिकली उसकी जो जनरल फार्मूला है, राइट, तो जनरल फार्मूला है वो है n - 2 ब्रैकेट इनटू 180, राइट। मल्टीप्लिकेशन में 180 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि जो n है वो है 7, राइट। तो 7 - 2, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे एंड इनटू 180। तो बेसिकली 7 - 2 क्या होगा 5, राइट। तो 5 × 180, तो 5 इंटू द मल्टीप्लिकेशन 180, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलने वाला है वो होगा 900, राइट। तो 900 एंगल होगा। तो इस तरीके से हम लोग साइड्स की मदद से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जो बी है, राइट, बी में मान लीजिए कि नंबर ऑफ साइड्स है वो है 8। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे जो कि है n - 2, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू 180। अब n - 2 में n की वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, 8 - 2, राइट, और वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 180। अब 8 - 2 इज इक्वल टू 8 - 2 होगा 6, 6 × 180। तो 6 × 180 करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आंसर होगा 1080 डिग्री, राइट। तो 6 × 180, राइट। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे सी में जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स है वो है 10, राइट। तो सिमिलर अगेन सेम वैल्यू सेम फॉर्मूला n - 2, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू 180। अब इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर है बेसिकली ब्रैकेट में 10, तो 10 - 2 ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर हम लोग लिखे 180 मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो इज इक्वल टू 10 - 2 8, 8 × 180। तो इज इक्वल टू 8 × 180 करेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर हमें मिलेगा वो होगा 1440, राइट। तो 1440 एंगल होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट डी की बात करेंगे तो डी में यहाँ पर जो एंगल हमें दिया गया है वो है एन। तो अगर डी में एन हमारा एंगल है तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे n - 2 ब्रैकेट कंप्लीट 180, राइट। ये हमारी फॉर्मूला होगी। तो n की वैल्यू हमें n ही रखनी है, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से यही हमारा आंसर होगा n - 2 × 180, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.